हेलो फ्रेंड्स, मेरे दिल की गहराई से का सेकंड पार्ट लेकर मैं हाजिर हूँ। आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ा, इसलिए पहले ही माफ़ी मांग लेती हूँ और साथ में आशा करती हूँ कि स्टोरी आप लोगों को अच्छी लग रही है। हिंदी मेरी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, इसलिए मैं बोलने में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर ही देती हूँ और उसके साथ साथ मेरी प्रोनाउंसिएशन भी उतनी अच्छी नहीं है। इन कमियों को पूरी करने के लिए मैं स्टोरी लाइन को अच्छी बनाने की कोशिश करती हूँ और इन सब वजहों से मुझे स्टोरी रेडी करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। आशा है आप लोग ये समझेंगे और थोड़ा सब्र भी दिखाएंगे। अब चलिए आज का पार्ट शुरू करते हैं। तो कैसे थे मिस्टर वोई? लानवंग जी के बड़े भाई लानजी चंद ने रात को फ़ोन करके पूछा। वो मुझे अपनी फैक्ट्री दिखाने ले जाना चाहते हैं, लानवंग जी ने जवाब में कहा। वाओ, एक दिन में ही इतने आगे बढ़ गए हो तुम लोग, लानजी चंद ने खुश होकर कहा। नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस पहले मुझे सब कुछ दिखा देना चाहते हैं। लानवंग जी को लगा उसने कुछ गलत कहा, पर क्या उसे समझ नहीं आया। तो तुम दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया है? लानजी चंद ने फिर से पूछा। मुझे वो पसंद नहीं आए और उनको भी शायद मैं पसंद नहीं आया, लानवंग जी ने कहा। तो फिर ये फैक्ट्री विजिट? लानजी चंद जानना चाहता है। मुझे भी कुछ समझ नहीं आया, शायद वो थोड़ा दिखावा करना चाहते हैं, लानवंग जी बोलता है। तुम्हें वो क्यों पसंद नहीं आए? क्या वो देखने में अच्छे नहीं हैं? लानजी चंद फिर से पूछता है। देखने में तो वो ठीक ठाक ही है, पर बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बकबक करके मेरा दिमाग खा लिया था, लानवंग जी ने कहा। लानजी चंद हंस देता है। बेचारे, और करते भी क्या, तुमने तो बात ही नहीं की होगी। की है ना मैंने बात, इतना बोल रहे थे तो मुझे भी तो जवाब देना पड़ रहा था। मैंने अपनी ज़िंदगी में आपको छोड़कर किसी और के साथ इतनी बातें नहीं की है, लानवंग जी थके हुए आवाज़ में बोलता है। तो तुम जा रहे हो उनके साथ उनकी फैक्ट्री देखने? लानजी चंद हंसकर पूछता है। भैया, आप हंस रहे हो? मुझे यहाँ फंसाकर आपको मज़ा आ रहा है? लानवंग जी गुस्सा होकर पूछता है। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम मेरे एकलौते भाई हो, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। अगर तुम्हें मिस्टर वोई पसंद ना आए तो फैक्ट्री विजिट के बाद उनको ना बोल देना, बाकी मैं देख लूँगा, लानजी चंद सीरियस होकर बोलता है। अगले हफ्ते लानवंग जी वोई वुक्सन के साथ उसकी फैक्ट्री देखने चल पड़ा। तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? वोई वुक्सन ने गाड़ी चलाते हुए पूछा। फ्रंट पैसेंजर सीट पर बैठे लानवंग जी बाहर देख रहा था। अचानक ये सवाल सुनकर वो हैरान होकर पूछता है, काम? हाँ, तुम्हारे लिखने का काम, वोई वुक्सन ने कहा। ओह, ठीक चल रहा है, लानवंग जी बोलता है। तुम स्टोरीज भी लिखते हो? वोई वुक्सन ने फिर से पूछा। नहीं, अभी तक तो मैं सिर्फ कविताएं और गाने ही लिख रहा हूँ। बाद में शायद कभी कोई इंस्पिरेशन मिल जाए तो स्टोरीज और नॉवेल लिखने का सोचूंगा, लानवंग जी बोल उठता है। फिर वो मन में सोचता है, ये मैं क्या बोल रहा हूँ, नॉवेल लिखने जैसा पेशेंस कहाँ है मुझ में, और ये सब बातें मैं इनसे क्यों शेयर करूँ? क्या लगते हैं ये मेरे? वो युवक्षण ने कहा, तुमने मुझे अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया। क्या जानना है आपको मेरे बारे में? लानवंग जी वो युवक्षण की तरफ देखकर पूछता है। मैं तो सब कुछ जानना चाहता हूँ, वो युवक्षण ने उसकी तरफ देखते हुए हंसकर कहा। पर फिलहाल तुम जितना बताना चाहते हो उतना ही बताओ। मैं एक कवि हूँ और थोड़े बहुत कमीशन का काम कर लेता हूँ। मेरे एक चाचा जी हैं और बड़े भाई भाभी, लानवंग जी बोलता है। इतना तो मैं जानता हूँ, विभूषण ने कहा। फिर थोड़ा टीज करते हुए उसने फिर से कहा, तुम तो एक कवि हो, इसका मतलब तुम बहुत रोमांटिक भी हो। स्कूल कॉलेज में लड़के लड़कियाँ तो शायद तुम्हारे आगे पीछे घूमते थे। कितनों का दिल तोड़ा है तुमने? लानवंग जी सोचता है, मैं किसका दिल तोड़ूंगा, कोई भी लड़की मुझे पसंद ही नहीं करती थी और लड़कों का भी पता नहीं। लानवंग जी को चुप देखकर विभूषण ने फिर से पूछा, क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कह दिया? क्या किसी ने तुम्हारा ही दिल तोड़ दिया था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, लानवंग जी गुस्सा होकर बोलता है। न मैंने किसी का दिल तोड़ा है और ना ही किसी ने मेरा। झूठ मत बोलो, तुम इतने हैंडसम हो और एक कवि भी। तुम्हारी अपनी कोई लव स्टोरी नहीं है? ऐसा नहीं हो सकता है। तुम जैसे किसी लड़के को अरेंज मैरिज की क्यों ज़रूरत पड़ेगी, अगर उसने प्यार में धोखा ना खाया हो तो? वो युवक्षण ने पूछा। लानवंग जी ने सोचा, यह आदमी सच में पागल है। इसे मैं किस एंगल से हैंडसम लगा? क्या ये मेरा मजाक उड़ा रहा है? इसे अपने हैंडसमनेस पर बहुत गर्व होगा। लानवंग जी को लगता है कि वो अच्छा नहीं दिखता है, पर असलियत में वो देखने में काफ़ी अच्छा है। उसकी आंखें बहुत खूबसूरत है और नाक ऊंची है। उसके साथ उसका गोरा चेहरा और रसीले होंठ उसे और भी अट्रैक्टिव बनाता है। ऐसे तो वो दिन भर बैठा या लेटा ही रहता है, पर वो स्ट्रॉन्ग और हेल्दी है।
वो अपने खाने पीने का ध्यान रखता है और अपने आप को और अपने घर को भी अच्छे से साफ सुथरा करके रखता है। लानवांगजी बाहर देखता रहा। उसे चुप रहते देख वुईवुक्शन ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं इस बारे में और नहीं पूछूंगा। अगर हम दोनों शादी कर लेंगे तो मुझे तो सिर्फ तुम्हारे प्रेजेंट और फ्यूचर से ही मतलब होगी। उसके बाद चाहे तुम्हारे हजारों दीवाने क्यों ना हो, रहोगे तो तुम मेरे ही ना। लानवांगजी मुड़कर वुईवुक्शन की तरफ देखता है। यह आदमी शादी के बारे में सोच रहा है, उसने मन में सोचा। लानवांगजी जल्दी से ना बोल दे, पर फिर उसने सोचा, अभी नहीं, अभी तो मुझे फैक्ट्री देखनी है, उसके बाद बोल दूंगा। आज तुम और भी अच्छे लग रहे हो, क्या बात है, कुछ अच्छा हुआ है क्या? वुईवुक्शन फिर से पूछता है। लानवांगी सोचता है ये मौका है इसको डराने का। उसने कहा, वो मैं कल रात सो गया था। फिर? वुईवुक्शन ने पूछा। उसे ये सो जाने वाली बात समझ नहीं आई। नॉर्मली मुझे रात को नींद नहीं आती है, मैं रात भर जागता रहता हूँ, पर कल रात मुझे नींद आ गई थी, लानवांगजी ने जवाब दिया। अच्छा, तुम्हारी सारी क्रिएटिविटी रात को ही बाहर आते होंगे, इसलिए तुम्हें रात को जागना पड़ता है, वुईवुक्शन ने कहा। तो क्या तुम दिन में सोते हो? लानवांगजी ने जैसा एक्सपेक्ट किया था, वुईवुक्शन का रेस्पॉन्स उससे अलग था। उसने फिर से कहा, मैं दिन में ही सोता हूँ, पर मेरे सोने का कोई फिक्स टाइम नहीं है। तो फिर अगर मैं तुम्हें कॉल करूँ तो किस टाइम करना ठीक होगा? वुईवुक्शन ने पूछा। किसी भी टाइम कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपसे बात नहीं करना चाहता, लानवांगजी ने सोचा। पर उसने पोलाइटली कहा, आप किसी भी टाइम कॉल कर सकते हैं, पर मैं फ़ोन उठा लूँगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। फ़ोन ना उठाओ ठीक है, पर तुम्हारी नींद खराब नहीं होनी चाहिए, वुईवुक्शन ने कहा। लानवांगजी चुपचाप बाहर की तरफ देखता रहता है और सोचता है, अच्छी बात है, मैं फ़ोन उठाऊँगा ही नहीं, किसको पता चलेगा कि मैं सो रहा हूँ या जाग रहा हूँ। थोड़ा सोचकर वुईवुक्शन ने फिर से कहा, उससे अच्छा मैं तुम्हें मैसेज कर दूँगा, तुम अपने टाइम से मुझे कॉल कर लेना। यह आदमी तो किसी न किसी तरह से मुझे फंसा ही लेता है, लानवांगजी सोचता है। फैक्ट्री के बाहर गाड़ी रखकर वुईवुक्शन लानवांगजी को लेकर अंदर गया। जियानचेंग और वेनचिंग उस टाइम प्रोडक्ट्स के एडवर्टीजमेंट के बारे में बात कर रहे थे। वुईवुक्शन कंपनी का मार्केटिंग देखा करता है और जियानचेंग प्रोडक्शन। वेनचिंग परचेज के साथ साथ डिजिटल एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह भी देखा करती है। जियानचेंग प्रोडक्ट्स की डिटेल बता रहा था और वेनचिंग समझने की कोशिश कर रही थी कौन कौन सी चीज़ें एडवर्टाइजमेंट में हाईलाइट करना चाहिए। वुईवुक्शन को देखकर जियांगचेन ने कहा, मैंने नए प्रोडक्ट्स के डिटेल्स दे दिया है, अब तुम बताओ मार्केटिंग के लिए इनमें से क्या क्या हाईलाइट करना है। वेनचिंग ने भी सर घुमा के दरवाजे की तरफ देखा। लानवांगजी वुईवुक्शन के पीछे था। वो धीरे से ऑफिस के अंदर आ गया। वेनचिंग की नज़र लानवांगजी के ऊपर पड़ी तो वो बोल उठी, तुम मेंस प्रोडक्ट के लिए मॉडल लेकर आए हो, पहले क्यों नहीं बताया? मैं फ़ोटोग्राफ़र को बुला लेती, आज ही स्किन टेस्ट हो जाता। लानवांगजी पजल्ड होकर देखता है, ये सब क्या चल रहा है? उसने सोचा, ये मुझे मॉडल समझ रही है, क्या इनका कोई स्टैंडर्ड नहीं है? वेनचिंग की बात सुनकर वुईवुक्शन हंस देता है। उसे हंसते देख लानवांगजी सोचता है, क्या इसलिए ये मुझे यहाँ ले आया है? ये मेरा मजाक उड़ाना चाहता है? जियांचेंग गुस्सा होकर बोलता है, तुम हंस क्यों रहे हो? लानवांगजी का चेहरा लाल हो गया। उसका मन हो रहा था कि वो वहाँ से निकल जाए, पर इसके पहले कि वो हिलता, वुईवुक्शन बोल उठता है, कहा था ना मैंने, मेरा ब्लाइंड डेट बहुत हैंडसम है। वेनचिंग आंखें बड़ी बड़ी करके बोलती है, ऐसे हैंडसम लोग अरेंज मैरिज के लिए कैसे बच जाते हैं? वो अपनी चेयर से उठकर लानवांगजी के पास जाती है और लानवांगजी को अच्छे से देखकर बोलती है, क्या आप मॉडल हो या एक्टर? लानवांगजी जवाब नहीं दे पाता। वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करता रहता है। वुईवुक्शन ही जवाब दे देता है, वो एक कवि है, मॉडल नहीं। क्या आप हमारे मेंस प्रोडक्ट के लिए मॉडलिंग करेंगे? जियांचेंग ने पूछा। लानवांगजी, वुईवुक्शन ने कहा, इन दोनों के बारे में ही मैंने तुम्हें बताया था, ये मेरे दोस्त और पार्टनर्स हैं, जियांचेंग और वेनचिंग। लानवांगजी का गुस्सा थोड़ा ठंडा हो गया था। वो धीरे से हेलो बोलता है। वेनचिंग फिर से बोल उठती है, एक बार तुम दोनों की शादी हो जाए फिर हमें मॉडल्स के लिए चिंता नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। जैसे मैं और तुम दोनों ही कंपनी से जुड़े हुए हैं, ऐसे ही वुईवुक्शन और उसका हस्बैंड भी इस कंपनी से जुड़ जाएगा, जियांचेंग ने कहा। मैं इतना बोलकर लानवांगजी चुप हो जाता है। ना तो वो वुईवुक्शन का हस्बैंड बनने वाला है और ना ही मॉडल। उससे भी बड़ी बात यह है कि इनको उस बारे में बता के क्या फ़ायदा होने वाला है। उनको जो सोचना है सोचे। लानवांगजी तो बस फैक्ट्री देखकर वापस चला जाएगा।
वही वुक्शन ने उसको एक चेयर दिखाया और लानवांग जी उस चेयर पर जाकर बैठ गया। तो लानवांग जी, तुम चाय लोगे या कॉफ़ी? वेनचिंग ने पूछा। ग्रीन टी, लानवांग जी ने जवाब दिया। क्या? जियानचेंग ने पूछा। वही वुक्शन भी हमेशा ग्रीन टी ही पीता है और इसलिए जियानचेंग और वेनचिंग उसे छेड़ा करता है। उनका कहना था कि वही वुक्शन को ग्रीन टी पीने वाला पार्टनर नहीं मिलेगा। अगर ग्रीन टी नहीं है तो मैं कुछ भी ले लूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लानवांग जी बोल उठता है। तुम दोनों की जोड़ी तो बहुत बढ़िया है, जियानचेंग ने कहा। हम अभी कपल नहीं बने हैं, विवुक्षण ने कहा। मैं बस उसे फैक्ट्री दिखाने के लिए ले आया हूँ। पर तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे हो, मौका हाथ से जाने मत दो, जल्दी से शादी कर लो, जियानचेंग ने फिर से कहा। लानवांग जी सोचने लगा, जैसे विवुक्षण वैसे ही उसके दोनों दोस्त। पता नहीं ये लोग इतनी बातें कैसे कर लेते हैं, और इनका बस चले तो ये तो आज ही मुझे पकड़कर विवुक्षण के साथ मेरी शादी करा देंगे। पता नहीं मैं यहाँ क्यों आ गया, आज तो मेरा दिमाग ही खराब हो जाएगा। थोड़ी देर में एक लड़की रिफ्रेशमेंट्स लेकर आ जाती है। एक ग्रीन टी का कप विवुक्षण के सामने रखकर दूसरा कप वो लानवांग जी के सामने रखने जाती है। उसकी नज़र लानवांग जी के साइड प्रोफाइल पर पड़ी तो वो चाय रखना भूल गई। उसे लानवांग जी को देखते हुए देखकर विवुक्षण खांसता है। वो लड़की चौंक जाती है और फिर जल्दी जल्दी चाय कॉफ़ी रखकर चली जाती है। जियानचेंग ने कहा, मॉडल जैसा बॉयफ्रेंड होगा तो ये सब तो होता ही रहेगा। वेनचिंग अपना गर्दन हिलाकर इस बात पे सहमति जताती है। युवक्षण कुछ ना कहकर बस मुस्कुराता रहता है। लानवांग जी को फिर से गुस्सा आने लगा। वो जल्द से जल्द वहाँ से भागना चाहता था। जियानचेंग ने पूछा, क्या तुम खुद उसे फैक्ट्री दिखा दोगे या फिर ये शुभ काम मुझे ही करना पड़ेगा? मैं खुद कर लूँगा, वो युवक्षण ने जवाब दिया और ग्रीन टी पीने के बाद लानवांग जी को फैक्ट्री के प्रोडक्शन एरिया में ले गया। लानवांग जी के लिए ये सब नया था। उसे प्रोटेक्टिव क्लॉथ्स पहनने पड़े, जूते बदलने पड़े, तब जाके वो अंदर जा पाया। वो हैरान होकर देखता रहा कैसे क्रीम्स बन रहे थे, कैसे शैम्पू की फिलिंग और पैकिंग हो रही थी। उसने हर्ब्स एक्सट्रैक्शन प्रोसीड्योर भी देखा और उसके बाद वो लेबोरेटरी में गया। लेबोरेटरी में इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स, ग्लासवेयर और केमिकल्स देखकर उसका दिमाग घूम रहा था। उसने सब कुछ देखा पर किसी भी चीज़ में हाथ नहीं लगाया। युवक्षण ने उसे प्रोडक्शन प्रोसीड्योर और स्टोरेज के बारे में भी बहुत कुछ बताया, जिसमें से वो बहुत कम चीज़ें ही समझ पाया। ज़्यादातर चीज़ें उसके दिमाग के ऊपर से गया। प्रोटेक्टिव क्लॉथ्स उतारते टाइम युवक्षण ने पूछा, कैसे लगी तुम्हें हमारी फैक्ट्री? लानवांग जी ने धीरे से कहा, बहुत अच्छी, पर मैं ज़्यादातर चीज़ें समझ नहीं पाया। कोई बात नहीं, युवक्षण ने कहा, मैं भी तो कविताएं नहीं समझता हूँ ना। सब लोगों को थोड़े ही ना सब कुछ समझने की ज़रूरत है। लानवांग जी ने युवक्षण की तरफ देखा। सच ही तो कहा उसने, सब कुछ सब लोगों के लिए नहीं है। एक इंसान अपनी एक ज़िंदगी में हर चीज़ नहीं जान सकता है। वो खुद बहुत कुछ नहीं जानता है, ना ही समझता है, और बहुत चीज़ें ऐसी भी है जिन्हें वो जानना ही नहीं चाहता है। तो अगर विभूषण कविताएं नहीं समझता है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? बल्कि एक कवि को कभी भी दूसरे कवि से शादी नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का पार्ट? कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। जिन लोगों ने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनको मेरी तरफ से थैंक्स। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।